साथियों नमस्कार। आज हम आपकी डिमांड पर CUET PG टूल किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको CUET से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर इनके अलावा आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, मन में कोई शंका रह जाए, द्वंद्व रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो, या हमारी प्लेलिस्ट CUET टूल किट विजिट कर सकते हो। वहां आपको लगभग हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। सिस्टमेटिक वे में पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल CUET PG क्या है साथियों। जैसे पहले क्या होता था, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी है, उसमें जो 12th के मार्क्स के आधार पर मिलता था ग्रेजुएशन में एडमिशन, और जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है उनके आधार पर मिलता था पोस्ट ग्रेजुएशन या PG में एडमिशन। अब नई शिक्षा नीति के तहत क्या आया कि आप एक टेस्ट ले लीजिए, इसमें जो स्कोर बनेगा उसके आधार पे एडमिशन दे दीजिए। जैसे JEE मेंस का होता है, राइट, मेंस का पेपर लगता है जो बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, अलग अलग IITs में इंजीनियरिंग के लिए, राइट। फिर जो उसमें जो मार्क्स आता है उसके आधार पे जिसके ज़्यादा मार्क्स आए उसको IIT दिल्ली मिल गया, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए उसको IIT मद्रास मिल गया, जिसके मार्क्स बहुत कम है उसको छोटी मोटी IIT मिल जाती है। उसी प्रकार से क्या, इसके स्कोर के आधार पर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब उनके लिए वो प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी उनको, राइट। और जिनके मार्क्स कम है उनको जो बच्ची की जो यूनिवर्सिटी है उनमें आप उनको चूज करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, ये शॉर्ट में है। इनमें कौन कौन यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है उसका मैंने सेपरेट से वीडियो बनाया है। देखो CUET है ये, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें स्टेट और सेंट्रल वाला लफड़ा नहीं रहा, राइट। सेंट्रल नाम ही हटा दिया, पहले था CUCET, फिर क्या किया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, सेंट्रल नाम हटा दिया, केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो 2-3 तो स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है और जो रिमेनिंग है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल 42 यूनिवर्सिटी है इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है साथियों, ये था CUET के बारे में नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन। अब इसका ऑफिशियल सपोर्ट मतलब इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और अगर कुछ दिक्कत आए तो आप किसके पास जाओगे, ऐसे तो कॉल करोगे नहीं कि हरे कृष्णा सर हमारी दिक्कत आ रही है, हमारी दिक्कत सोल्व कर दो, राइट। तो हर समस्या का समाधान हमारे पास तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ऑफिशियल सपोर्ट है। क्या है, अगर इसकी वेबसाइट की बात करूं तो CUET.nta.nic.in, ये तो इसकी वेबसाइट है, राइट। और इसकी ईमेल क्या है, ईमेल नोट कर लीजिए, CUET-PG@nta.ac.in। कोई भी दिक्कत आए आपको तो इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए और उनको ईमेल कर दीजिए। इस ईमेल आईडी पे आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, राइट, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यह नॉन रजिस्टर्ड है, उससे भी CUET-PG@nta.ac.in इस पे मेल कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे एज वाला लफड़ा चल रहा था, पहले बच्चों को एज में दिक्कत आ रही थी, राइट, बालकों ने इस पे मेल किया, हमने भी किया था, राइट। इन्फॉर्मेशन वापस मेल आया कि आपका जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये ऑफिशियल सपोर्ट हो गया, इन चीज़ों को नोट करके रखिए। एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया क्या है, एज का तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, एज का भी तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। शुरू में कुछ बालकों को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आया था, लेकिन अब वो समस्या का समाधान हो गया है, जैसा कि हमने एक मेल देखा था, राइट। इनकी तरफ से वापस मेल आया कि एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी दिक्कत आ रही है उनको जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। अब देखो एलिजिबिलिटी के लिए, एलिजिबिलिटी की है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, ये तो क्या है, ये तो केवल आपका टेस्ट है, एक रैंडम टेस्ट है, इसमें कुछ स्कोर बनेगा, उसके आधार पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए आपको CUET बुलेटिन फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप इस पे जाओगे, इस वेबसाइट पे, फिर वहां आपको इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम पे जाओगे, राइट, इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम पे जाओगे, फिर वहां से आपको बुलेटिन मिल जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, बुलेटिन। या हमारे टेलीग्राम चैनल BHU अलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पर जाकर के ये बुलेटिन देख सकते हो। उसमें देखो डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो वहाँ गिवन है, राइट। देखो मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो पेज नंबर बताऊँ कितने पे है, ये पेज नंबर आपको 13 पे, पेज नंबर 13 पे
सॉरी इसमें तो पैटर्न के बारे में है, राइट। इसमें देख लीजिएगा बुलेटिन में डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगा, राइट। उसमें आपको पेपर कोड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पेपर कोड। तो वो उसी बुलेटिन में पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा। जो पेपर कोड है अलग अलग कोर्सेज के लिए वो इसी बुलेटिन है, जो CUET PG बुलेटिन है उसमें पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, ये बात होगी एलिजिबिलिटी के लिए। जैसे कोई बीटेक वालों को अलाउ करता है, कोई बीटेक वालों को अलाउ नहीं करता, राइट। ये इसमें मिलेगा, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, राइट। तो वो आपको बुलेटिन देखना पड़ेगा। सिलेबस के लिए क्या करोगे? सिलेबस के लिए इस वेबसाइट पे जाओगे CUET.nta.nic.in, फिर इन्फॉर्मेशन, फिर वहाँ इन्फॉर्मेशन वाले में आपको 2 कॉलम मिलेंगे, एक तो बुलेटिन, एक सिलेबस, राइट। इस वेबसाइट पे जाओगे, फिर आगे आपको एक कॉलम दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन का, वहाँ से बुलेटिन और सिलेबस दिखाई देगा। आप सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आपको UG और PG का दोनों का सिलेबस मिल जाएगा, राइट। आप PG वाला सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए अब बात हो गई रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में देखो क्या है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन है, स्टेट वाला नहीं चलेगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। EWS है उनको 10% है। OBC नॉन क्रीमिलियर 27%। ये देखो जो भी सारी यूनिवर्सिटी है उनमें मिलेगा, राइट। यहाँ तो केवल दिखाने के लिए है। ये जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट। ये सारे सेंट्रल होने चाहिए, ये सारे क्या होने चाहिए? सर्टिफिकेट सेंट्रल। और देखो EWS में ये 1 जनवरी 2022 के बाद में होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए, राइट। OBC नॉन क्रीमिलियर, राइट। SC के लिए कितना है? 15%, ST के लिए 7.5%। ये गवर्नमेंट का रूल है। बचा कौन? ये PWD फिजिकली हैंडीकेप्ड, या PWD SD भी बोलते हैं कोई, है ना, फिजिकली हैंडीकेप्ड, उनका है लगभग 5%। ठीक है साथियों, स्पोर्ट्स कोटा की शायद बात नहीं कर रखी है रिजर्वेशन का, इसमें यही है। ठीक है साथियों, इनकी बात हो गई। अब बात करते हैं फॉर्म फी की, राइट। इनको मिटा दे, रिजर्वेशन की बात हो गई। अब फॉर्म फीस की बात करते हैं। एक कैंडिडेट अप टू 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक कैंडिडेट है वो 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म फीस कितनी है? जनरल के लिए है 800। किसके लिए? जनरल के लिए। EWS है, OBC नॉन क्रीमिलियर है, उनके लिए 600। SC ST उनके लिए 550। और PWBD है ना, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए क्या है? 500। ये तो है एक कोर्स के लिए या 1 पेपर के लिए, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा ने BSc की है, वो फिजिक्स से भी अप्लाई करना चाहता है और मैथ से भी अप्लाई करना चाहता है, राइट। तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अप टू 3 कोर्सेज के लिए। एक्स्ट्रा कितना पर पेपर? जनरल का है तो 200 रुपये, ये EWS का है, OBC का है 150 रुपये, और जो बचे हैं उनको भी 150 रुपये, ठीक है। मतलब अगर आपने एक कोर्स से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई किया तो ये फीस आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। एक पेपर के लिए ये है और दूसरे पेपर के लिए एक्स्ट्रा ये, तीसरे पेपर के लिए भी ये एक्स्ट्रा। मतलब एक पेपर भरोगे 800 लगेगा, 2 पेपर भरोगे 1000 रुपये लगेगा, 3 पेपर भरोगे 1200 रुपये। ये पर पेपर है, ये क्या है? पर एक्स्ट्रा पेपर। ठीक है साथियों, फॉर्म फीस की बात होगी। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, राइट। पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है साथियों। पेपर पैटर्न की बात करूं तो ये भी, इसमें भी थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज रहने वाला है। माइनर सा चेंज रहने वाला है। क्या रहने वाला है? लगभग पैटर्न क्या है? 100 क्वेश्चन
25 प्लस 75। अरे भाई जो पहले CUCT का पेपर होता है ना वही है, उसमें सेंट्रल नाम हटा दिया केवल, राइट। ये जो होगा ये होगा जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग बोल सकते हो, रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, और लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव है, लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव, राइट। और रीजनिंग है, लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव है, और नॉर्मल इंग्लिश का भी आ सकता है, राइट। ये लगभग कोर्सेज के लिए है, सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए। आप इंडिविजुअल इस बुलेटिन में जाओगे तो आपको वहां ये पेपर पैटर्न के बारे में मेंशन होगा, राइट। 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग कितना होगा 2 आवर, राइट। उसमें देखो हाँ ये आएंगे, ये जनरल रीजनिंग कंप्रीहेंसिव इंग्लिश, ये आएगा आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट। जैसे आपने MSc मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो BSc का मैथमेटिक्स आ जाएगा, उसका अलग से सिलेबस है, मैंने बता दिया, राइट। ये इंडिविजुअल आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है साथियों। ये 75 क्वेश्चन इनकी बात हो गई। टाइम कितना मिलेगा 2 घंटे, क्वेश्चन कितने हैं 100 +4 -1। देखो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर आपने सही टिक किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर आपने सही टिक किया है, अगर आपने सही टिक किया है करेक्ट आंसर के लिए +4 एंड नेगेटिव मार्किंग -1, राइट। तो मतलब 400 का पेपर होगा, 2 घंटा मिलेगा, 400 का पेपर होगा, और बाइलिंगुअल होगा। आपको पेपर हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई तो इंग्लिश वाले को कंसीडर किया जाएगा, राइट। ऑल्दो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला है ना, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी को चूज करने का ऑप्शन रहेगा। ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश चूज करने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन जैसा कि बुलेटिन में मेंशन है बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो इंग्लिश वाले को कंसिडर किया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 ये जनरल वाले और 75 आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, राइट। 2 घंटे मिलने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड होगा, +4 सही के और -1 गलत के, बाइलिंगुअल रहने वाला है, ठीक है साथियों। पेपर पैटर्न की बात हो गई, ठीक है। लैंग्वेज मैंने बताई दी। हाँ अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, इसके लिए मैंने ये CUET टूल किट में एक वीडियो बनाया है, वहाँ मैंने सिस्टमेटिक बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेगा। अगर MSc एंट्रेंस मैथमेटिक्स के चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसका सॉल्यूशन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, राइट। ये साथियों इनकी बात हो गई। अब देखो, अब एडमिशन प्रायोरिटी, इसमें देखो क्या है, जो भी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज को स्वतंत्रता दी गई है। क्या स्वतंत्रता दी गई है कि जो भी वो एडमिशन लेंगे, वो 2 टाइप से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जो पेपर आता है 25 + 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, इसमें यूनिवर्सिटी को क्या प्रायोरिटी दी गई है, राइट, कि या तो जो टोटल है ये 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स का, 100 + 300 मार्क्स, ये मार्क्स कितने हैं टोटल 400। यूनिवर्सिटी को स्वतंत्रता दी गई कि या तो वो आउट ऑफ 400 स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दे सकता है, कि या तो वो 400 मार्क्स हैं उनमें से कितना गेन किया उसके बेसिस पे एडमिशन दे सकता है, या क्या जो केवल ये 75 क्वेश्चन है जिनका 300 मार्क्स का है, या इनके बेसिस पे एडमिशन दे सकता है। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि या तो 400 नंबर में से कितने नंबर गेन किए इसके बेसिस पे, या ये जनरल एप्टीट्यूड वाला हटा करके केवल 300 में से कितने नंबर प्राप्त किए उसके बेसिस पे एडमिशन दे सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप एग्जाम में इस पार्ट बी को इसको प्रायोरिटी दोगे। जो पार्ट बी है इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। इसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे
तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इसको स्कोर मान करके इसके बेसिस पे एडमिशन को प्रायोरिटी दे, इसका स्कोर कंसिडर न करे, राइट। तो पहले आप इसको प्रायोरिटी दीजिए, फिर टाइम मिले तो इसको दीजिए, पहले इसको टैकल कीजिए फिर इसको टैकल कीजिए। और भी आपके क्वेश्चन रह जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर एमएससी एंट्रेंस मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमएससी एंट्रेंस मैथमेटिक्स, जिस पे हमारे चैनल का फोटो लगा है, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।